गुड मॉर्निंग गाइस। आज के दिन की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से हुई है, बताती हूँ आप। सो आज बिल्कुल उठने का मन नहीं था और कल रात को सोते सोते बहुत लेट हो गया था। एडिटिंग का काम बहुत ज़्यादा बाकी था और मेरी सास को भी जाने को एक और वीक, आई थिंक 1.5 वीक ऐसा कुछ बचा हुआ है, तो उनको बातें करनी थी, कुछ चीज़ें शेयर करनी थी और वो बहुत ज़्यादा अपसेट भी थी क्योंकि इनकी मेरी जो मौसी सास है वो चली गई है। तो उनको बातें करनी थी, मैं इग्नोर नहीं कर पाई, इसीलिए मेरा हर काम डिले होता गया और जस्ट अभी आई हूँ ऑफिस। आई थिंक ऑफिस में वो सफाई चल रही है आफ्टर द रिपब्लिक डे। आई थिंक इसका भी एक वीडियो होना चाहिए कि रिपब्लिक डे के बाद साफ़ सफाई में कितनी मगजमारी होती है। एनीवेज, एक एडिटिंग करके मैं सो गई थी बिकॉज़ मेरी आंखें बहुत ज़्यादा जल रही थी और काम भी बहुत था सुबह। आज मेरी सास का कुछ उपवास है, अब वो पता नहीं कि क्या है वो, बट एनीवेज शी सेड समथिंग आई डिडंट थिंक थ्रू और समथिंग। बस मैंने बोल दिया कि अच्छा ठीक है, कुछ तो होगा। गजब बेइज्जती है। तो पता नहीं, एनीवेज तो बस ऑफिस आ गई हूँ, अभी देखते हैं। कोई मस्त बिहारी गाना सुन रहा है ऑफिस में। तो अभी मैं 10-15 मिनट टाइम लेके आई जस्ट कंप्लीट द शूटिंग। और आज का जो टॉपिक है वो मेरा फेवरेट टॉपिक है, ऑफ अनोइंग आंटीज़ अराउंड अस। तो हम जब छोटे थे ना, तो बहुत सारी आंटियां हमारे घर पे आती थी, ऐसे ताना मार के चली जाती थी, बहुत सारी चीज़ें बोलती थी हमें, और हम सब तब इतने इरिटेट हो गए थे उनसे कि हमें ऐसा लगता था कि हम कुछ बोल दें उनको। बट फिर मम्मी पापा का ख्याल आता था कि उनको बुरा लगेगा, तो हम उनको कुछ रिप्लाई नहीं कर पाते थे। बट सारे रिप्लाई ना यहाँ पे थे, मेरे तो यहीं पे थे ही, पता नहीं आप लोगों के थे या नहीं। तो एनीवेज हम इग्नोर ही करते थे उन आंटियों को। सो ये ट्रिब्यूट, ये जो वीडियो में बना रही है, ट्रिब्यूट होगा इन सारी आंटियों को। अरे ये आपकी बेटी का रिश्ता देखा नहीं? अरे नहीं देखा भाई, तुमको क्या करना है रिश्ते का? तुमको तो खा के वापस ही जाना है, किसी से भी रिश्ता हो। जो भी है सब, जो भी साले का खोपड़ी तोड़ साले का है, तो उस चीज़ों का है। मुझे अभी सब एक एक करके फ्लैशबैक आ रहा है कि कैसे हुआ करते थे। एनीवेज, आई डोंट थिंक मैं उन लोगों से मिली भी हूँ आफ्टर आई लेफ्ट फॉर माई MBA। बट जो भी हो, अभी होते होंगे भाई, मुझे समझ में नहीं आता वो अपने बच्चों पे क्यों नहीं ध्यान देते थे। एनीवेज, अभी तो शूटिंग पे चलते हैं, वापस आके फिर बात करेंगे। मेरे पास 15 मिनट था, जो भी शूटिंग हो सकी मुझसे मैंने वो किया। अभी जा रही हूँ, रेडी होंगी फॉर द जिम। अभी और एक चीज़ भी था जो मुझे करनी थी, वो थी कि मेरी जो मौसी सास उनको फ़ोन करने का, बट क्या बात कर रहे हैं? बट उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा है। सो इसीलिए आई जस्ट वेट। बस इतना है कि वो पहुंच जाए अच्छे से, उसके बाद देखेंगे जो होगा। यहाँ पे ऑफिस में कोई मस्त गाना बैठ के सुन रहा है, देखते हैं कौन है वो। अपनी चली मेरे साथ। ये फंस गया सीएम। देख रहे हैं आप लोग, अब बिहारी गाना लगा के बैठे हैं भैया जी, हैं? अच्छा क्यों नहीं है मैडम? हमारे भैया जी बहुत सुनते हैं बिहारी गाना, उनको बहुत पसंद है। उनके थ्रू से हम भी कुछ सुन लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़िक से पता चल जाता है कि बिहारी गाना कौन सा है। बट एनीवेज बहुत अच्छा लगता है और वो ज़्यादातर वही सुनते हैं। दीदी अपने काम में ही लगी पड़ी है, वो सुबह से ही काम करना शुरू कर देती है और उसी स्माइलिंग फेस के साथ। पता नहीं, आज सुबह
मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी भाई। हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जो सुबह उठ के पूरा घर का काम ख़त्म करके ऑफिस जाके सब कर लेते हैं। मैं भी उनमें से हूँ, बट मुझे ऐसा मन में भी रहता है यार थोड़ा रेस्ट कर लूँ, थोड़ा ये कर लूँ, जो भी हो। इस बार 3 दिन का छुट्टी था, बट बाबा ने बुलाया था तो क्या ही शिकायत करूँ उनकी। सो एग्जैक्टली अभी मेरे पास 15 मिनट टाइम है, सो मैं आराम से रेडी हो सकती हूँ। रेडी मतलब क्या, बाल ही बांधने हैं, बस कपड़े ही चेंज करने हैं। ये मैं इसीलिए पहन के आई थी क्योंकि मुझे शूटिंग करनी थी आज ऑफिस में, और 10 मिनट का था। टॉपिक ही इतना अच्छा है ना कि मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बना, मैं कभी स्क्रिप्ट नहीं बनाती, मैं बस ऐसे ही आती हूँ। जो दिमाग में फर्स्ट चीज़ होता है मैं उसको पहले शूटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद ऑटोमेटिक आता है कि ये हुआ है, ये कंडीशन है, ऐसे होगा तो वैसे होगा। तो जो मैं अभी फटाफट बाल बांध के रेडी होती हूँ। जिम का टाइम हो गया है। आज जिम में बहुत गंदी बैंड बजने वाली है मेरी, जो ट्रेनर ने ऑलरेडी बोल के रखा हुआ था। तो देखते हैं, पहले एक बार चेंज करके आती हूँ। बहुत ज़्यादा ढीला है। आई थिंक भाई ने ये मुझे दिया था। वो माई ब्रदर इज़ अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, तो वो जाता ही है खेलने के लिए हमेशा कहीं ना कहीं। तो उसको जब भी कुछ अच्छा जैकेट या टी शर्ट या ऐसे कुछ मिलता है, वो मेरे को या भाभी को देते ही रहता है। तो आई थिंक ये उसी का है। इतना ढीला थोड़ी होता होगा वरना मेरे पति के पास तो ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने नहीं खरीदा, तो पक्का उसी के थ्रू से आया। एनीवेज, ये मेरे लिए अच्छा इसीलिए भी है क्योंकि आज कार्डियो है और मेरी बैंड बज जाती है कार्डियो में। मैं ज़रूर, अगर मैं कर पाऊँ वीडियो, मैं ज़रूर आपको वीडियो करके दिखाऊंगी। सच में बैंड बज जाती है। सो इसीलिए मैं थोड़ा आज फुल टाइम पहनने जा रही हूँ, सो दैट इट इज़ ईजियर, मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। सो दैट इट इज़ ईजियर, मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो दौड़ने में, बैठने में, उठने में, और आप कॉन्शियस ना रहो। यू कैन ईजिली वर्कआउट विथ योर माइंड फ्री। मैं हमेशा बस बोलती हूँ कि मेरे को वहाँ पे 9 बजे पहुँचना होता है, बाकी मैं देख लूँगी। मेरा ट्रेनर हमेशा ये बोलता है कि तुम बस 9 बजे वहाँ पहुँच जाओ, दैट्स इट। बाकी मैं सारा समझ लूँगा, तुमको उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं होगी। अब टेंशन की बात तो है नहीं, बट वो जितना घिसवाता है भाई, हैट्स ऑफ टू मी कि मैं पहुंच जाती हूँ वहाँ पे। बट एनीवेज, अब ये डिसीजन लिया है लाइफ में टू वर्कआउट फॉर एवर, सो आई नॉट। सो हाँ, तो अभी कपड़े तय कर देते हैं और बैग्स रेडी रखते हैं, ताकि आते वक्त जब मैं थकी हुई आऊँ ना, तो मुझे ऐसा ना लगे कि अरे यार लेट हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। सो विंटर्स है, पता नहीं आपकी कैसे हैं या नहीं है। मेरे माई लिप्स आर एक तो लिटिल ऑन द फुलर साइड, और उसमें भी वो हमेशा ड्राई रहता है, हमेशा। मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती है कि एक लिप बाम रखे रहे अपने पास। और एनीवेज, अभी बातों में ही लगा देती हूँ ताकि फिर मैं भूल ना जाऊँ। अच्छा, मम्मी से और एक चीज़ याद आया कि कल ऐसे मम्मी और मैं कुछ बात कर रहे थे और हम दोनों का भयंकर झगड़ा हो गया। मतलब झगड़ा इन द सेंस कि आई हैड सर्टन थिंग्स इन माइंड जो कि मैं बोल नहीं पा रही थी उनको, एंड वो फिर किसी चीज़ पे मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया उनके साथ कि अरे आपको तो समझ ही नहीं आता, आप हर चीज़ ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो मुझसे। तो मैं कल से थोड़ी दुखी हूँ, बिकॉज उसके बाद उन्होंने फ़ोन ही नहीं किया मुझे। वो ऐसे कभी नहीं करती है, बट यार मुझे बड़ा अजीब भी लग रहा है वो चीज़ का कि मैंने क्यों ऐसे बोला उनको। मैंने केशव, मैं अपने पति से कुछ नहीं छुपाती, ऐसे बोल सकती हूँ मैं कि कुछ नहीं छुपा पाती। सो मैंने उनको कल बोला, उन्होंने बहुत गंदा डांटा है मुझे, एंड ही वॉज वेरी अपसेट, क्योंकि मेरे पति को और कुछ भी तुम कर लो, कुछ भी, ही विल नॉट से सिंगल वर्ड, बट अगर तुमने मम्मी पापा, उनके हो, मेरे हो, किसी के भी हो, मम्मी पापा का दिल दुखाया है, ही विल नॉट लीव यू। सो अब वही प्रॉब्लम है। अब मैं जाऊंगी फिर सॉरी वॉरी बोलने के लिए।
पता नहीं ऐसे क्यों होता है मेरे साथ, या पता नहीं हर जो लड़की है जो शादीशुदा है वो रिलेट कर पाएंगी इससे, कि हम हमेशा ना जो भी चीज़ें मन की होती है ना वो मम्मी के सामने ही निकलती है। आई डोंट नो हाउ, मैं कभी ये चीज़ें अपनी सास को नहीं बोल पाऊँगी, कभी अपने ससुराल में किसी को नहीं बोल पाऊँगी, बट मैं अपनी मम्मी पे ही सारा भड़ास निकालती हूँ। सो अभी है जो है, अभी मुझे अपने लिए ही बहुत बुरा लग रहा है, बिकॉज आई विल नेवर वांट कि मेरे बच्चे कभी मेरे से ऐसे बात करें। मैंने गंदे तरीके से बात नहीं किया है, मैंने कुछ गंदा नहीं बोला है, गंदे तरीके से बात नहीं किया। आई वॉज वेरी अपसेट कि यू नो तुम हमेशा ऐसे कैसे बोल सकती हो, आई फील बैड अबाउट इट एंड दिस, बट अभी जब मैं बोल रही हूँ ना तो मुझे खुद रोना आ रहा है कि मैंने ऐसे क्यों बोला उनको। मुझे ये चीज़ का भी डर लगता है ना कि बिकॉज़ मेरे जो पापा हैं वो सडनली उनका एक गैस एक्सीडेंट में वो चले गए, तो मुझे हमेशा से वो चीज़ का डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कभी कुछ उठूँ और आई विल नेवर बी एबल टू हियर हर। दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू एनी पर्सन इन द वर्ल्ड। सो मेरे लिए बस वो चीज़ें हैं कि किसी का दिल ना दुखाओ, क्या पता यार फिर वापस कब मिलने वाले हो, नहीं मिलने वाले हो, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा बोलती नहीं लोगों को। बट अभी तो कल इतने दिन से वो चीज़ें थी ना मन में, तो फट से निकली। अभी मम्मी फाट देगी फ़ोन पे। मेरे पास 10 मिनट का टाइम है, मैं सोच रही मम्मी को एक बार फ़ोन करके चली जाऊँ, बट अभी अगर माता श्री ज्ञान देने लग गई तो मेरा जिम मिस हो जाएगा। सोच रही हूँ अभी क्या करूँ, आके गाली खाऊं कि गाली खा के ही जिम जाऊं। आके खाती हूँ, क्योंकि अगर अभी मैं गाली खाने बैठ गई बहुत लेट होने वाली है मुझे। यार मत करो यार ये सब चीज़ें, किसी का दिल ही मत दुखाओ, फिर रो भी मत। और मैंने तो दिल भी नहीं दुखाया था, उन्होंने कुछ बोला उसका रिपरकशन में मैंने कुछ बोला। एनीवे मम्मी जब ये वीडियो देखेगी ना वो भी खुद हंस रही होंगी कि हाँ वो चीज़ें हुई थी। यार मम्मी क्यों करती हो यार तुम ऐसे। एनीवेज, और मुझे ये भी डर है कि अभी अगर मैं फ़ोन करूँ ना तो बहुत चिल्लाएंगी और भाभी भी सुनेंगी। भाभी वैसे कूल है यार, वो ये सब चीज़ों में ध्यान नहीं देती, वो इतना दिमाग नहीं लगाती किसी चीज़ में कि गाली क्यों खा रही हो, बट उनको पता तो चलेगा ना कि क्यों गाली खा रही हूँ। यार अब 32 मैं आज भी गाली खाती हूँ। मैं हमेशा ये चीज़ें सोचती हूँ कि मैं जितना गाली खाती हूँ, जो भी कुछ करती हूँ, क्या मेरे बच्चे भी इतना मुझसे डरेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप में ज़ीरो भी एक्सपेक्टेशन है ना कि आपके बच्चे आपसे डरेंगे, यू नो दैट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट भी मिलेगा, बिल्कुल नहीं आने वाला। मेरा जो छोटा वाला है वो अभी से मुझे दादागिरी दिखाता है। कल बोलता है नहीं खाऊंगा, मैंने बोला खाएगा कि टीवी बंद कर दूं? बोलता है फिर खा सकता हूँ मैं। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। ये कौन से पदार्थ है भाई? मैं डायरेक्टली ऐसे बोलती थी तो खाएगी कि नहीं, और अगर मैंने नहीं बोला तो बस मम्मी सबको रुक के सो जाती थी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम खाओ कि नहीं, है कि बच्चे भूखे तो वापस किचन में ही आएंगे, वही खाएंगे। तो वो डर भी था क्योंकि मेरी मम्मी नहीं देगी तो नहीं ही देगी, कुछ भी हो जाए। अभी वही मम्मी मेरे को सिखा रही है बच्चों में मोह माया रखो, बच्चे ऐसे बिना खाए सो गए हैं, तुम कैसी माँ हो? तुम कैसी माँ थी भाई? हाँ, मेरे को तुमने क्या सड़क से उठाया था? तब तुमको नहीं लग रहा था कि हाय मेरा बच्चा भूखा है, सो गया है? नहीं। अब वो तो मम्मी पे एक दिन बैठेंगे गाइस, एक दिन मैं पूरा डेडिकेट करूँगी अपना वीडियो अपनी मम्मी पे। भाई ये जो औरत है ना बहुत खतरनाक औरत है ये, नातियों के बाद ये तो अलग ही चेंज हो गई है। चलो अभी फाइनली मैं एक बार फ़ोन कर ही लेती हूँ, मन में कुछ हो रहा है मेरे को, एक बार बात करके चली जाऊँगी तो फिर अच्छा लगेगा मुझे। चलो मैं गाली खा के वापस आती हूँ फिर। मम्मी अभी भी नाराज़ है, बट बिकॉज भाभी है वो बेचारी कुछ बोल भी नहीं पा रही है कि क्या है क्यों है। अब मैं समझी वो चीज़ को। अभी आप बस मैं जिम से वापस आऊँगी, 10-15 मिनट मुझे लगते हैं टू कम बैक टू प्लेस, गेट रेडी एंड वॉट एवर। वही 10-15 मिनट के बाद आप देखना, अराउंड 10-20 को आप देखना
कैसे बैंड बजाएगी मेरी माँ आज मेरी। तो एनीवेज आज गाली खाने के लिए मैं रेडी हूँ। मैंने सिर्फ इतना बोला कि आपने फ़ोन नहीं किया, तो मम्मी बोली मैं क्यों फ़ोन करूँ। मैंने बोला कि क्यों फ़ोन करूँ, मतलब क्या होता है, तुम तो फ़ोन करती रहती हो रात को। हाँ तो मैं क्यों फ़ोन करूँ, मैं तो तुम लोग के अंडर में हूँ ना, मैं क्यों तुमको कुछ पूछूँ। यार कौन सी माँ ऐसे बोलती है। एनीवेज मैं कुछ ज़्यादा बोली नहीं, बट चलो अच्छे से तो अभी बात कर रही है क्योंकि भाभी है तो उनको बड़ी शर्म आ रही है गुस्सा होने में। बट वो फिर शुरू हो जाएंगी जब मैं उनको फ़ोन करूँगी लेटर। बट चलो वो भी करेक्ट है, उनको भी गुस्सा होने का हक है। मैं उस चीज़ के लिए कुछ नहीं बोलती उनको कि आप गुस्सा मत हो कि ये मत करो, बस मुझे ऐसा है कि आप हो, बस वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और मुझे भी थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर मैं उनको फ़ोन भी नहीं करती, वो तो मुझे फ़ोन करती है, गाली भी मैं ही खाती, बट मेरे पति मुझे बार बार फ़ोन करते कि क्या तुमने बात किया, तुमने मम्मी से बात किया कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं। सो ही इज़ ऑल्सो वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट। और यार मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे को अभी दिख रहा है, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं। सो मेरे पैंट को पता नहीं ऐसे मैं झाड़ियों से लेट के आई हूँ क्या मैं। 8:55 हो गया है। हाँ, मेरे बदन अभी से ही दर्द करने लगे क्योंकि आज कार्डियो है। आई डोंट लाइक कार्डियो एट ऑल। और ये क्रॉसफिट ट्रेनिंग में ना ये लोग कार्डियो और स्ट्रेंथ दोनों मिला के करते हैं, मेरी सच में फट जाती है भाई। बट चलो अभी कुछ ज़्यादा सोचने का नहीं है, अभी एंटर हो ही गए हैं तो विल स्टार्ट। चलो विल कनेक्ट विथ यू अगेन लेटर, बाय। मैं बोली शिल्पा शेट्टी कुंदरा मिला कि नहीं? नहीं मिला। कोई मेरे शिल्पा के लिए कोई कुंदरा ढूंढ दो। कुंदरा पता नहीं कहाँ भाग गया, मेरे फोन बना रहा है। गाइज मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि शिल्पा का बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बन रहा है। रुको, शिल्पा के पास ये जो शमिता है, ये दोनों सिंगल है। तो पहले ये बता अंकल का पैंट पहन के क्यों आई है तू? हे माँ, यस। जब भी कार्डियो होता है मुझे पता होता है कि मेरी लगने वाली है, बट मैं रेडी रहती हूँ मेंटली। फिज़िकली मेरी लग जाती है उधर। अभी हम जाएंगे ऑफिस, फ्रेश होके खाना खाएंगे पहले। लिफ्ट आई थी चली गई, कोई ज़िंदगी है मेरी, लिफ्ट भी नहीं रुकती मेरे लिए। जैसे मैंने कहा था कि मम्मी से बात हुई और बस थोड़ा सा ही अभी तक रूठी हुई हैं। उनका पूरा रूठना निकलेगा तभी जब भाभी ऑफिस चली जाएंगी, फिर वो बरसेगी मेरे पे। आज तो बादल बरसा बिजली, मोना पे बरसा मम्मीड़ी, यही होने वाला है आज। चलो सी यू गाइस इनसाइड दी। अब मैं रेडी हो गई हूँ, अभी जाती हूँ माताश्री को फ़ोन करने के लिए। खाऊंगी तो मैं ज़बरदस्त गाली, आप बस वेट करना। फाइनली मम्मी से झगड़ा ख़त्म हुआ, बहुत सुना है उन्होंने, और अभी उनसे बातें करते करते बहुत इंपॉर्टेंट काम भी मेरी ख़त्म हो गई है। सो जस्ट अभी ब्रेकफास्ट ख़त्म करती हूँ, उसके बाद फिर मिलते। चलो गाइस, आज बहुत ज़्यादा ही काम था। तो मैं एचआर हूँ ना, तो हमारा इस समय का अप्रेजल सीज़न चलता है, तो उस रिलेटेड बहुत ज़्यादा ही काम आ गया सडनली। इम्पॉर्टेंट मीटिंग शेड्यूल हो गई जो प्लान नहीं था, तो प्लान थोड़ा इधर उधर हो गया। हमारे यहाँ पे जो एक बाज़ार पड़ता है ना, जहाँ पे आप वेजिटेबल्स खरीद सकते हो और वो सब चीज़ें, हम लोग उड़िया में उसको हाटो बोलते हैं। तो वो मार्केट आज लगी है हमारे घर के पास। सो मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया था कि वो वहाँ जा रहे। मैंने बोला था कि 10-15 मिनट रुक जाओ, आई विल बी कमिंग, बट फिर भी वो बच्चे और सांस निकल गए क्योंकि उनको थोड़ा वॉक भी करना था। दिन भर वो घर पे ही बैठे रहते हैं, सो ही लाइक्स अ लिटिल वॉक। तो वो इसी रीज़न से वो लोग गए हुए हैं, तो अभी घर पे कोई है नहीं। आज पता नहीं मुझे चिकन की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, इसीलिए मैंने उनको बोला है कि चिकन ले आना, आई कुक समथिंग। तो मुझे भी उसकी प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करना है। उसके बाद
आज सोते हुए नो मैटर व्हाट मुझे एडिटिंग ख़त्म करनी ही है। तो चलें फिर उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड। बाय। वेलकम बैक। खाना बनाने में फिर कपड़े वपड़े तय करके बच्चों का होमवर्क कराने में आज थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया। सारे काम ख़त्म करते करते भी फिर बिकॉज़ मेरी सास का आज फास्ट था तो बहुत सारी चीज़ें क्लीन भी करनी थी। ऑलमोस्ट अभी 10 बज गए हैं तो मेरी आंखें वैसे तो बंद ही हो रही है बट क्या कर सकते हैं। एनीवेज़ मैं जस्ट अभी वीडियो एडिट कर रही थी बच्चों को सुलाते सुलाते और मैंने ये चीज़ जस्ट मेरे दिमाग में वो चीज़ आया, अगर हो सकेगा तो मैं वो चीज़ यहाँ पे डाल दूँगी। देयर इज़ अ वीडियो दैट आई मेड जस्ट ऐसे ही मजाक में कि ये वीडियो मैं भगवान के लिए बना रही हूँ कि आपको ध्यान है कि मैं हूँ, क्या हो गया आपको, ऐसे धरती पे फेंक के कैसे आप भूल सकते हो किसी को, और थोड़ा कम दुख दिया करो यार, कौन देता है इतना, लाइक दैट समथिंग दैट आई मेड इन अ वेरी फनी मैनर। वो मैंने बनाया हुआ था और उसी दिन इवनिंग में इनकी मौसी ने फ़ोन किया था कि उनको शिरडी जानी है एंड उसी दिन हमारा डिसाइड हुआ था कि हम शिरडी जा रहे हैं। आई नो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा इसका कुछ महत्व नहीं हो सकता है, बट मेरे मन में वो चीज़ आया कि ऐसे कैसे हुआ कि मैंने एक वीडियो बनाया था और उसी दिन उन्होंने मुझे पुकारा। तो आई नो इट्स साल भी कैसा शुरू हुआ है। ये जो 3 दिन का गैप था, मेरे ऑफिस के बहुत सारे कलीग्स हैं जो लोग, कोई श्रीशैलम गया था, कोई बालाजी तिरुपति, पता नहीं ये साल कैसे शुरू हुआ है सबके लिए। और 3 दिन की छुट्टी भी थी तो कोई शिरडी गया था, कोई श्रीशैलम गए थे, कुछ लोग तिरुपति बालाजी गए थे। देयर वाज वन हु आल्सो आई थिंक वेंट टू वैष्णो देवी या समथिंग, याद नहीं आ रहा मुझे, वो गए थे। तो हम बस ऑफिस में आजकल प्रसाद ही खाए जा रहे हैं। तो हाँ, ये चीज़ें बहुत अच्छी है कि सबका साल बहुत अच्छा जा रहा है। अब काम रिलेटेड तो बोल भी नहीं सकती, इतना ज़्यादा काम आ गया है अभी, बट चलो मैं कंप्लेन नहीं करती। जो चीज़ से मुझे रोज़ी रोटी मिलती है उस चीज़ का मैं कभी कंप्लेन नहीं करूँगी। आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे जॉब है एंड अच्छी जॉब है। मेरे कलीग्स, मेरे मैनेजर्स, मेरे आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। आज ये भी हुआ कि मेरे जो कॉलेज के MBA कॉलेज के जो प्लेसमेंट ऑफिसर हैं, आज उनसे बहुत दिन के बाद बात हुई एंड फेल्ट लाइक आई एम दैट लिटिल गर्ल अगेन, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और ही इज़ वेरी गुड, वेरी जेन्युइन पर्सन। तो उनसे बहुत सारी चीज़ों का बात हुआ, उनसे बहुत सी चीज़ों का अपडेट भी लिया मैंने। तो कल भी वीडियो शूट करना है। अब मेरा कैसा ना, मैं कभी भी स्क्रिप्ट नहीं लिखा है मैंने आज तक। जो भी मन में आता है, जैसे भी आता है, मैं शुरू हो जाती हूँ। द फर्स्ट शूटिंग जो होती है ना कोई भी वीडियो की, वो मेरे लिए मुश्किल होती है कि मैं कैसे फ्रेम करूँ। उसके बाद ऑटोमेटिक निकलने लगता है। तो उस चीज़ का मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया, अभी भी मन में कुछ है नहीं कि क्या बनाना है। बट चलो देख, मेरे जो पति हैं वो अभी भी बाहर है, उनका चल रहा है काम, तो उनको भी थोड़ा पूछ के आ जाते, बिकॉज़ मैंने खाना बना लिया और मैं बच्चों को लेके रूम पे आ गई, क्योंकि उनका जो स्लीपिंग पैटर्न है दैट इज़ अराउंड 7:30 8 o'clock। अभी ज़्यादा लेट हो रहा है क्योंकि मेरी सास भी है एंड बच्चों को उनके साथ खेलना रहता है। वरना नॉर्मल डेज़ पे बाई 7-7:30 मैक्स दे आर ऑन द बेड, बाई 8 o'clock दे स्लीप। तो इसलिए मुझे और मेरे पति को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है अपना अपना पर्सनल काम ख़त्म करने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने पति से पूछने के लिए कि खाना वाना खाया, क्या क्या कर रहे हैं, कब आएंगे सोने के लिए, स्टफ़ लाइक दैट। बिकॉज क्योंकि इनकी जो शिफ्ट है वो बहुत लेट नाइट होती है, तो हम दोनों को ज़्यादातर मिलता ही नहीं है,
बातें करने के लिए या कुछ भी करने के लिए जनरली वी सिट ऑन अ फ्राइडे और अ सैटरडे नाइट, संडे भी नहीं, क्योंकि संडे नाइट को मुझे अगेन जल्दी सोना पड़ता है जल्दी उठने के लिए। बस और 2 दिन उसके बाद वीकेंड। तो या देखते। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल हो गए मैं रात को खाना नहीं खाती, बट बिकॉज मैं घर पे थी तो आपकी टाइमिंग के हिसाब से कोई खाना बना के नहीं देगा आपको। शाम को कोई डिनर नहीं करता उड़ीसा में, तो इसीलिए मैं तब खा ली थी। आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद भूख लग सकती है एंड स्टफ, और मैंने भर के रोटी चिकन मस्त खाया है। अब पता नहीं उसके बाद मुझे बहुत अजीब लग रहा है एंड आई एम नॉट एबल टू, आई थिंक डाइजेस्टेड वेल और समथिंग। तो मुझे उसका नुस्खा नहीं पता। मैं अभी जो सोच रही थी मम्मी को फ़ोन करूँगी, बट बिकॉज 10 साढ़े 10 ऑलरेडी बज गए हैं, तो उनको फ़ोन करूँगी तो वो फिर उनके मन में कुछ ना कुछ जो ना चलने लग जाएगा। अगर वो सोई होंगी और वो उठ गई तो वो फिर नहीं सोएंगी, तो इसलिए मैंने बोला छोड़ो, मैं कुछ बोलूँगी नहीं। जहाँ पे मम्मी इज़ नॉट रीचेबल आई ऑलवेज़ कॉल हर। मैं अभी भी सोच रही थी उसको फ़ोन करूँ, बट उसके लिए भी बहुत लेट नाइट हो जाता है, वो बहुत जल्दी उठती हैं। तो पे मम्मी इज़ नॉट रीचेबल आई ऑलवेज़ कॉल हर। मैं अभी भी सोच रही थी उसको फ़ोन करूँ, बट उसके लिए भी बहुत लेट नाइट हो जाता है, वो बहुत जल्दी उठती हैं। तो उनको उठाना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उससे भी बहुत दिन से बात नहीं हुई है मेरी, ऑलमोस्ट 3-4 दिन से तो हुई ही नहीं है। उनसे भी कल एक बार बात कर लूँगी मैं। तो अभी चलो एक बार पति का हाल चाल देख के आते कि क्या ही चल रहा है। अगर अभी वो कॉल पे होंगे ना तो बहुत सुनाएंगे मेरे को। बाहर से बंद कर दिया दरवाज़ा। इंसान क्या कूद के जाएगा क्या? कॉल ख़त्म। तो मेरा भी कर लो भाई। टीजर बनने चेष्टा कर। कुछ नहीं होगा, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ये चीज़ बोलना नहीं चाहती। ये आदमी है जिसने मुझे बोला था तो कंटेंट ट्राई कर, मैं हेल्प करूँगा। आज तक इस बंदे ने इतनी सी भी हेल्प नहीं की है। वीडियो अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं, अपने को अपना पैसा चाहिए बस। डाउनलोड हो गई 22 मिनट का वीडियो अरे दिया ये था। बताओ, ये जो आपने बढ़ाया है ये क्यों बढ़ाया आपने? शिरडी बाबा बनना चाहता हूँ, देख बाबा के लिए। इस चीज़ पे कोई मुझे गाली दे देगा ना, मैं कुछ नहीं बोलूँगी मैं। शाबाश बेटा।